हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जितेंद्र पंचोर है और मैं फैकल्टी हूँ आपकी टेक्निकल के लिए, ठीक, टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए। तो आप सबको पता है कि सब इंजीनियर की रूल बुक आ चुकी है, एग्जाम डेट आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है, बस अब बचा है तो सिर्फ प्रिपरेशन करना है। मैं आज आपको बताऊंगा कि कुछ स्ट्रेटेजीज कि आप कैसे एग्जाम क्रैक कर सकते हो, एग्जाम पैटर्न, ठीक है, सिलेबस के बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा हमारे टेक्निकल सिलेबस के लिए, मेनली टेक्निकल, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जो सब इंजीनियर एग्जाम है ये मेनली टेक्सचुअल डाटा ज्यादा पूछती है। आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं टेक्सचुअल डाटा। टेक्सचुअल डाटा के लिए आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लगाने पड़ेंगे। ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाने के लिए आपको नीड रहेगी किसी ऐसे सोर्स की जहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिल पाए। तो इसके लिए आप बुक प्रेफर कर सकते हैं, आप यूथ कॉम्पिटिशन की बुक प्रेफर कर सकते हैं, आपको मार्केट में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको क्या रहता है कि स्टेट के एई की सारी एग्जाम्स में जो आपके क्वेश्चन आए, एई के लिए अलग आती है, जेई के लिए अलग आती है, दोनों के लिए आपको एक बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर हर स्टेट में जो जेई एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो आपको मिल जाएगी आईएएस मास्टर की बुक। आईएएस मास्टर में भी काफी क्वेश्चंस आपको एसएससी जेई के फ्रेम करके दिए। आईएएस मास्टर में आपको एसएससी जेई के क्वेश्चन फ्रेम करके दिए हैं, ठीक है। पर आपको नीड है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लगाने की, तो आपको जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल सके आप वहां से लगाइए, ठीक है। एक का आपकी यूथ कॉम्पिटिशन है, नेक्स्ट आपका आईएएस मास्टर हो गई है। थर्ड गुप्ता एंड गुप्ता। गुप्ता एंड गुप्ता तो सब इंजीनियर के लिए एक मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है। मतलब देखा गया है कि कई बार डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन आए हुए हैं, डायरेक्ट गुप्ता एंड गुप्ता से क्वेश्चन आए हैं। और अगर आप नया एडिशन लो गुप्ता एंड गुप्ता का तो आपको उसमें काफी चीजें मिल जाती है, आपको उसके सोल्यूशन भी मिल जाते हैं। तो आपको नंबर ऑफ प्रैक्टिस करने के लिए, नंबर ऑफ ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको गुप्ता एंड गुप्ता भी काम आ सकती है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए आती है आपको गुप्ता एंड गुप्ता के लिए। आगे देखें, आप चाहें तो नेविगेट इंस्टीट्यूट का पोस्टल पैकेज परचेस कर सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, आपको डिलीवर हो जाएगा, या फिर आप ऑफिस में आके भी परचेस कर सकते हैं। ऑफिस, ठीक है। आपको पैकेज में क्या क्या मिल जाता है, आपको टेक्निकल नोट्स मिल जाएंगे। टेक्निकल नोट्स आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, आपको हिंदी लैंग्वेज में भी मिलेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिलेंगे। आप जिसमें प्रेफर करेंगे आपको उसी लैंग्वेज में आपके टेक्निकल नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही आपको नॉन टेक्निकल के नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। हमारी आपको पता है कि जो सब इंजीनियर एग्जाम है ये दो पार्ट में होती है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका टेक्निकल पूछा जाता है, पार्ट ए में आपका नॉन टेक पूछा जाता है, पार्ट बी में आपका टेक्निकल पूछा जाता है। पार्ट ए में टेक्निकल नॉन टेक के आपके काफी सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी इंग्लिश साइंस ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर, काफी सारे सब्जेक्ट हैं। तो उसके नोट्स भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो, ठीक है। आप प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस शीट्स की जरूरत है, आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज की जरूरत है, ठीक है। आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सब इंजीनियर में अगर हम देखें, सब इंजीनियर के एग्जाम को देखें तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 200 एक नंबर क्वेश्चन आता है, टोटल क्वेश्चन आता है 200, जिसमें से हम टोटल मार्क्स देखें तो टोटल मार्क्स होते हैं 200। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि आपका हर क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी कर रहा है, ठीक है। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। क्या इसमें कोई माइनस मार्किंग है? नहीं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसका मतलब क्या, अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आपको नहीं बन रहे, आपको वो भी टिक लगाना है, ठीक है। तो इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है। जिसमें से 200 मार्क्स में 100 मार्क्स का होता है आपका नॉन टेक्निकल, 100 मार्क्स का होता है आपका टेक्निकल। अब जो टोटल टाइम आपको मिलता है पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कवर करने के लिए, वो आपको मिलता है 3 घंटे का टाइम, ठीक है। जो आपको टाइम मिलता है वो मिलता है आपको 3 घंटे का टाइम। अब हम देखें कि हमारा जो टेक्निकल का पार्ट है, जो 100 मार्क्स टेक्निकल में से आने वाले हैं, उसका सिलेबस अगर हम देखें सिविल ब्रांच का, ठीक, अगर सिविल ब्रांच का हम सिलेबस देखें तो सिविल में आपके कुछ 14 सब्जेक्ट 15 सब्जेक्ट अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपके स्टील स्ट्रक्चर, आरसीसी हो गया, सॉलिड मैकेनिक्स हो गया, ये मेनली आपके स्ट्रक्चर सब्जेक्ट्स हैं। देखा गया है कि स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट से थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
क्योंकि वहां पे आपको थ्योरी कम देखने को मिलती है, आप वहां से ज्यादा पिक्चर डाटा नहीं पूछ सकते। इसके लिए कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं सर्वे से, आपसे पूछे जाते हैं एनवायरमेंट से, आपसे पूछे जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन से, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग से, हाइड्रोलॉजी, ठीक है, ओपन चैनल फ्लो, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है जो लास्ट टाइम एग्जाम हुई थी सेम इंजीनियर की, वो सारे सब्जेक्ट नहीं पूछे जाते, वो सारे सब्जेक्ट नहीं पूछते, वो आपसे कोई से 4 सब्जेक्ट पूछ लेंगे, उन 4 सब्जेक्ट से पूरा का पूरा पेपर बना देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बाकी पढ़ के सारे सब्जेक्ट जाना है। अगर लास्ट एग्जाम जैसे आप सिर्फ कुछ सब्जेक्ट पढ़ के जा रहे हो जहाँ से क्वेश्चन आया है, तो वो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे दूसरे सब्जेक्ट से, तो आप अपनी तैयारी रखो पूरी, आप पढ़ो सारे के सारे सब्जेक्ट, ठीक है। ये फिर से दोहरा रहा हूँ मैं, आप कुछ सब्जेक्ट उठा के मत लेके जाना, ये सब इंजीनियर के एग्जाम में आप सब जानते हो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब देखिए टू क्रैक एग्जाम, अब एग्जाम क्रैक करने के लिए हमें क्या करना है, 3 चीजें। सबसे पहली चीज, अगर इन तीनों में से एक भी चीज छूटती है तो उसके जिम्मेदार आप होगे, क्योंकि उससे आपकी एग्जाम क्लियर नहीं होगी। तीनों की तीनों चीजें बराबर इंपॉर्टेंट रखती है, उसमें से अगर आप एक भी चीज छोड़ते हो तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। तो सबसे पहला आता है सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपको सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होगा तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करोगे, ठीक है। आप सब्जेक्ट नॉलेज कहाँ से बढ़ा सकते हो, पहला तो आप क्लासरूम कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप बुक प्रेफर कर सकते हो, या तो आप थ्योरी बुक प्रेफर करो या फिर आप नोट्स प्रेफर करो, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है। हमारे पास टोटल अगर आज से देखा जाए तो 39 डेज है, ठीक है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बुक्स में से या फिर नोट्स में से हम हमारे क्वेश्चन लगाए, हम नोट्स में से पढ़ाई करें, ठीक है। आप ले सकते हो क्लासरूम कोर्स ले सकते हो। क्लासरूम कोर्स में क्या इतने दिनों में सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा। सब इंजीनियर को हमारा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे से जानता है, हमें पता है कि ये कैसे कैसे एग्जाम्स लेता है, कैसे कैसे इंस्टेंट रिएक्शंस देता है, इसलिए हम हमेशा प्रिपेयर रहते हैं, ठीक है। हमने प्रिपेयर कर रखा है हमारा कोर्स किसके लिए, सब इंजीनियर के लिए। आपका 30 to 35 डेज में पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, ठीक है, आप क्लासरूम कोर्स से अपना क्लासरूम कोर्स से अपना नॉलेज तो आप बढ़ा लोगे, लेकिन अब बचेगा क्या, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी बराबर इंपॉर्टेंट रखती है। मैंने आपको बताया अगर 100% हम देखे जाए एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए तो 33% आपका सब्जेक्ट नॉलेज, 33% आपका प्रैक्टिस और बाकी का बच्चा 33% रिविजन। ये तीनों की तीनों चीजें इंपॉर्टेंट। आप देखें, हम प्रैक्टिस प्रैक्टिस कैसे करें। प्रैक्टिस में आप कर सकते हो पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के लिए मैंने आपको इतनी सारी बुक्स बताई, ठीक है। पीवाईक्यू के लिए मैंने आपको यूथ कॉम्पिटिशन बताइए, गुप्ता एंड गुप्ता बताइए, आईएएस मास्टर बताइए, ठीक है। इसके बाद भी आप क्लासरूम कोर्स जब लेते हो तो उसमें आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, ठीक है। उन प्रैक्टिस शीट्स को आप सॉल्व करना, वहां से आपको आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, ठीक है। जिससे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाओगे उतने ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सब इंजीनियरिंग के एग्जाम में ज्यादा फैक्चुअल डाटा पूछा जाता है, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, ठीक है। पीवाईक्यू लगाना सही है, पीवाईक्यू तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज भी देनी पड़ेगी। आपको टेस्ट सीरीज देके देखना पड़ेगा कि मैं कितना प्रिपेयर हो चुका हूँ एग्जाम के लिए। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो तो आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी एग्जाम में। आप अगर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाओगे तो उससे होगा क्या कि आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आप नर्वस नहीं होगे, ठीक है। आप नर्वस फील नहीं करोगे, आप एग्जाम अपनी अच्छे से दे पाओगे। बाकी हम देखें तो फिर लास्ट बचता है अपना रिविजन। देखो, रिविजन करोगे कैसे, रिविजन आप नहीं अपने पूरे नोट्स खोल सकते हो, नहीं आप अपनी बुक खोल सकते हो कि पूरी बुक खोल रहा हूँ, पूरी बुक का रिवीजन कर रहा हूँ, इतना टाइम हमारे पास नहीं। आप रिवीजन करोगे शॉर्ट नोट से। शॉर्ट नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगी, शॉर्ट नोट्स आपको ऑनलाइन हर जगह मिल जाएंगी, ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको, इंस्टीट्यूट से भी शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। शॉर्ट नोट्स पर आपको रिविजन करना है तो फिर शॉर्ट नोट से ही करना है, ठीक है। तो अगर क्लासरूम कोर्स करके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके टेस्ट सीरीज लगा के अब बराबर टाइम पे रिवीजन करोगे तो आपकी एग्जाम इजीली क्लियर होगी, ठीक है। आगे बढ़े, जैसे कि देखिए आपको नेविगेट इंस्टीट्यूट में दोनों हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, हम जानते हैं जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि जो सब इंजीनियर एग्जाम है इसमें डिप्लोमा स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं, और कई सारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स हिंदी ज्यादा प्रेफर करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके नोट्स हिंदी में, उनको पढ़ाया हिंदी में जाए, इसलिए हमारे जो नोट्स हैं वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके एनवायरमेंट पीएचडी के नोट्स आपके हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, आरसीसी के नोट्स हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में। आप जो प्रेफर करना चाहिए, आप जिसका प्रेफर करेंगे आपको वैसे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है।
ये आपके नोट्स हो गए। ठीक है, बाय लैंग्वेज स्टडी मटेरियल। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि पेजेस दिए हैं आपके पास, 30 पेजेस दिए हैं, आपको सब कुछ कवर करना है। सबसे पहला काम जो आपको नहीं करना है वो करना है ज्यादा सोना। बहुत सो लिए, एग्जाम पास में है, 5-6 घंटे तो इससे ज्यादा मतलब नहीं है सोने। ठीक है, परेशान हो गए, हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हमारे पास टाइम कम है। अगर आप ये 35 दिन अच्छे से मेहनत कर लोगे तो जो इंसान साल भर से मेहनत कर रहा है ना, आप उसको भी कवर कर लोगे। ठीक है, एक बंदा अगर आप लोग एक जो पूरी साल भर से मेहनत कर रहा है लेकिन इतने इंटेंसिटी के साथ नहीं कर पा रहा है, काफी धीरे धीरे, आप अगर इस 30-35 दिन के अंदर अपनी फुल इंटेंसिटी के साथ पूरी मेहनत कर दिए तो आप उसको साल भर वाले बंदे से भी आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो आपको पूरे डिसिप्लिन के साथ क्लासेस अटेंड करनी है, वो तो हम करवा देंगे। अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास लेते हो, बराबर डिसिप्लिन के साथ क्लास करते हो, तो आपका पूरा सिलेबस टाइम टू टाइम कवर होगा, आपका रिवीजन होगा, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपके टेस्ट लिए जाएंगे। ठीक है, सब कुछ कराए जाएंगे। आप देखें तो आपको नेविगेट प्राइम 9 से इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा जो कि आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चाहे वो एंड्रॉइड हो, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर आईओएस हो, या फिर विंडोज हो, आप कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आप वहां पर आपका नेविगेट प्राइम इंस्टीट्यूट का ऐप जो है नेविगेट प्राइम, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको कई सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपको टेक्निकल का कोर्स हो गया, आपको कई सारे कोर्स देखने को मिल जाएंगे। आपको सिर्फ टेक्निकल का चाहिए, आपको टेक्निकल का कोर्स मिल जाएगा। आपको सिर्फ नॉन टेक्निकल का कोर्स चाहिए, आपको नॉन टेक्निकल का कोर्स मिल जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आपको सिर्फ नोट्स चाहिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपको पोस्टल पैकेज चाहिए, आपको पोस्टल पैकेज मिल जाएगा। आप यहाँ इंस्टीट्यूट पे आके भी ले सकते हैं और आपको डिलीवर भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोर्स में क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी? कोर्स में आपको फैसिलिटीज मिलेगी अगर आप नेविगेट प्राइम इंस्टीट्यूट पे जाते हो, नेविगेट प्राइम ऐप पे जाते हो और वहां पर आप देखो, अगर आप सब इंजीनियर का कोर्स लेते हो तो आपको कोर्स में क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। आपको लाइव बेसिस मिलेंगे, लाइव क्लासेस तो चलेगी, लाइव तो आप अटेंड करोगे, साथ में आपको रिकॉर्डेड भी रहेगी। रिकॉर्डेड का फायदा क्या रहेगा? अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है, अगर कुछ अर्जेंट काम आ जाता है या फीवर हो जाता है या आप क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो, तो आपको ये सारी चीजें रिकॉर्डेड बेच में मिल जाएगी। ठीक है, आप रिकॉर्डेड जो रहेगा आपके लेक्चर, वहां पर जाके आप अपनी क्लास फिर से कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच, अगर आप ऑनलाइन प्रेफर नहीं करते, आप सोचते हो कि मैं स्टूडेंट्स के बीच जाके बैठूं, वहां पे जाके पढ़ाई करूं, तो आप नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑफिस में आइए, इंदौर सेंटर में, जो कि है 227 वेदा बिजनेस पार्क बहरकुआ पर। ठीक है, ये आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स है। आपको कुछ भी क्वायरीज हो तो आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ऐप है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर और ये एड्रेस। ठीक है, क्लासेस देखिए, अगर आप कोर्स लेते हैं तो डिसिप्लिन की चिंता मत करिए। सबसे मेन होता है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन से आप दिन में जितने घंटे दे रहे पढ़ने के लिए उतने घंटे पढ़ लेते हैं तो आपकी एग्जाम इजीली क्लियर हो सकती है। लेकिन सिर्फ बातें करना कि हम इतने इतने घंटे पढ़ लेंगे, उतने उतने घंटे पढ़ लेंगे, हफ्ते के सिर्फ एक दिन तक स्टार्टिंग में इतनी देर पढ़ना और एक हफ्ते बाद अपने आर्ट्स कम कर देना पढ़ने की, ये सब चीजें करोगे तो आपकी एग्जाम बिल्कुल क्लियर नहीं होगी। ठीक है, आप आइए, ऑफलाइन क्लास लीजिए, ऑनलाइन क्लास लीजिए, आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, टाइम टू टाइम सिलेबस कवर कर दिया जाएगा। आपको बस काम करना है, आपको करनी है अच्छे से प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के लिए आपको काफी सारी बुक्स बता दी है। लास्ट काम बचेगा प्रैक्टिस करने के बाद आपका टेस्ट सीरीज। ठीक है, 30 डेज में अगर हम देखें, हमारे 15 सब्जेक्ट देखें तो इजीली कवर हो सकते हैं। इजीली आप 30 सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो। ठीक है, अगर हम देखें 15 सब्जेक्ट्स हैं, अब 15 सब्जेक्ट को 30 डेज में कवर करना है। आप अगर एक सब्जेक्ट को हम एक दिन में 3 घंटे देते हैं, एक दिन में 3 घंटे दीजिए और उसका 3 घंटे रिवीजन करिए, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। 6 घंटे, और बाकी के 3 घंटे आप दूसरे सब्जेक्ट को दीजिए। ठीक है, और उस सब्जेक्ट का रिवीजन, उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस, 6 और 6 12 घंटे। अगर आप 12 आवर की स्टडी नहीं कर रहे हैं तो भैया मुश्किल है, टाइम कम है, पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, 12 घंटे पढ़ोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है,
ये आपको मिनिमम टाइम बता रहा हूँ मैं, आपको इससे मैक्सिमम करना है, 14-15 घंटे तक जाके पढ़ना है, तब जाके आप एग्जाम क्लियर करोगे। और सब इंजीनियर के एग्जाम में आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता है कि सब इंजीनियर के एग्जाम की इम्पोर्टेंस कितनी है, ठीक है। आपको क्या क्या मिलता है, आपको एक अच्छी रेपुटेटेड जॉब मिलती है यहाँ से, ठीक है। तो आपको 12 आवर स्टडी करना है, एक दिन में 2 सब्जेक्ट तो कम से कम लेके चलना है, और उन्हीं 2 सब्जेक्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उसी दिन करनी है, और उसी दिन उसका रिवीजन भी करना है। और टेस्ट सीरीज तो खाली आप लास्ट में लगाइएगा, लास्ट के डेज जो बचेंगे वहां पर आपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप की जो भी क्वारीज है आप ऑफिस में आके भी पूछ सकते हैं, हमारा एड्रेस और हमारे कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। इसके अलावा आप जो भी कुछ जानना चाहते हैं आप कॉन्टेक्ट करके हमारे से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप 24/7 अवेलेबल है। आप जब भी एनी टाइप कोई भी क्वारीज हो तो आप इन नंबर पर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। तैयारी करिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू।